संत काव्यधारा। आज हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। संत काव्यधारा में संत का मतलब है सतरूपी परम तत्व का साक्षात्कार करने वाला। सत किसी भी चीज का परम तत्व होता है और सत का एक अर्थ होता है सत्य से। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने लिखा है कि संत का संबंध शांत से माना जाता है, जिसका अर्थ है निवृत्त मार्गी या वैरागी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में शम शब्द त प्रत्यय से संयुक्त होकर शांत बन जाता है, इसी का अपभ्रंश संत शब्द है। संत जो होता है वह ब्रह्मानंद संपन्न व्यक्ति होता है, यानी उसको ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। एक ऐसा आनंद जो ब्रह्म के प्राप्त करने की तरह से है। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा आनंद ब्रह्मानंद है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संतों की चर्चा करते हुए कहा है कि जो सुख एवं दुख दोनों को ही समान भाव से देखता है, जिसे अपने मान अपमान स्तुति एवं निंदा की चिंता नहीं रहती, जो धैर्य से काम लेता है, वही संत है। संत काव्य के प्रवर्तक माने जाने वाले संत शिरोमणि कबीर दास ने कहा है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो निष्काम है, ईश्वर से प्रेम करता है और विषयों से असंपृक्त रहता है, वही संत है। कबीर लिखते हैं, निर्वैरी निष्कामता साई सेती नेह, विषया सुन्यारा रहे संतन के अंग एह। तुलसीदास ने कहा है, संत की परिभाषा, संत पर टिप्पणियाँ, संत के बारे में, संत के गुणों के बारे में बहुत सारी चौपाइयाँ रामचरितमानस में मिलेगी। तुलसीदास के अनुसार संत हंस के समान होते हैं, जो दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। यानी संत वह है जो दोषों को न देखे, गुणों को देखे। संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि बारि विकार। तुलसीदास जी संत की परिभाषा देते हैं। और एक अन्य जगह वो लिखते हैं, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। जो दुखों के, दूसरों के दुखों से जो द्रवित हो जाता है, वह संत है। व्यापक अर्थ में संत शब्द किसी ईश्वरोन्मुख सज्जन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संत शब्द का प्रयोग सामान्य जन की भाषा में निर्गुण और सगुण दोनों के लिए अक्सर हम देखते हैं प्रयुक्त होता है, चाहे वो संत हों, चाहे भक्त हों, चाहे वो निर्गुण काव्यधारा के हों, सगुण काव्यधारा के हों, सबके लिए संत शब्द का प्रयोग अक्सर जन सामान्य करता है कि देखिए वो संत जा रहे हैं। सामान्य तथा विशिष्ट प्रकार के भक्तों के लिए संत अक्सर कह दिया जाता है। जो श्रम अथवा संयम का जीवन व्यतीत करे तथा सत के साक्षात्कार हेतु साधना करे, उसको सामान्यतया संत कह दिया जाता है। हिंदी साहित्य का मध्य युग, जिसको आचार्य शुक्ल 1643 से 1643 तक, इसको एक बार पुनः सुन लें, 1343 से 1643 तक इतिहासकार मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने 1318 से 1343 तक माना है। वह ऐसा समय था जब देश पर लोदी, सैयद, सूर, गुलाम, तुगलक वंश, पठान वंश और मुगल वंश का क्रूरतम शासन था। इनकी शासन व्यवस्था कुरान और हदीस पर आधारित थी। जनता किन दर्द, तकलीफ, भयावहता को भोग रही थी, उसका वर्णन भक्ति काल की राजनीतिक पृष्ठभूमि नामक वीडियो में संक्षेप में बताया गया है, जिसे आप सुन चुके होंगे या सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक उसी समय सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संक्रमणों के बीच भ्रमित, भयग्रस्त, अभावग्रस्त, अस्पृश्यता की शिकार, शोषक, दमन, उत्पीड़न, हिंसा और इस्लामिक सत्ता की जड़ों को गहरा करने के लिए किया जा रहे रक्तपात, सत्ता के लालच में भी किया जा रहा धर्म परिवर्तन, इन सब के बीच
तमाम असहाय परिस्थितियों के बीच संतों का उद्भव होता है। हिंदू और इस्लाम दो संस्कृतियों के बीच संघर्षमय संगम की गाथा है पूरा संत काव्य। इन विषम परिस्थितियों के बीच संतों और भक्तों ने विचलित जन समुदाय के समक्ष एक विकल्प प्रस्तुत किया। वे संत और भक्त कविता के माध्यम से वह विकल्प उपलब्ध कराए। धार्मिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की किस प्रकार संत रक्षा करते हैं, यह चकित कर देने वाली रोमहर्षक कथा है। यह भारतीय संस्कृति का आश्चर्यजनक किंतु विचित्र अध्याय है जो बिल्कुल सत्य है। संत कवियों ने अपने समय के परिवेश से समग्र प्रेरणा ग्रहण की। तुर्की, फारसी सुल्तानों बादशाहों के शासन की भाषा थी, उस समय के राज की भाषा थी, बादशाही सुल्तानी भाषा थी। फारसी भाषा को उस समय के शासकों द्वारा संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। फारसी के कवियों, इतिहासकारों को उनके दरबारों में आश्रय और वित्त पोषण मिलता था। इसे समझते हुए संतों ने उसे न स्वीकार कर जन भाषा में, देश भाषा में अपना उपदेश दिया, काव्य सृजन किया, प्रचार किया, संवाद स्थापित किया, लोगों को सतर्क किया, चैतन्य किया, जागरूक किया और एक भाषा खुद गढ़ा। संतों का काव्य प्रयोजन, संतों का लक्ष्य, उनके जीवन का उद्देश्य काव्य रचना कर राजसत्ता से पुरस्कार प्राप्त करना, पारिश्रमिक प्राप्त करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि जन समुदाय को उद्बोधन देना था। उन कवियों को जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हुए हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग प्रस्तुत किया, वे ज्ञान मार्गी संत कहलाए। अर्थात वे कवि जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निर्गुण मतलब निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, उसकी उपासना पर बल देते हुए हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग जिन कवियों ने प्रस्तुत किया। हालांकि कविता उद्देश्य नहीं था, उन्हें संत कहा जाएगा, भक्त कहा जाएगा। कविता तो माध्यम थी, उसके द्वारा जो उन्होंने भक्ति मार्ग प्रस्तुत किया, वे ज्ञान मार्गी संत कहलाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस भक्तिकाल की उस शाखा को जिसमें इस प्रकार के साहित्य लिखे गए, उसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उसे संत काव्य कहा। परशुराम चतुर्वेदी और गणपत चंद्र गुप्त ने भी उसे संत काव्य के नाम से पुकारा। संत काव्य पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ा, ये देखने की जरूरत है। जिस काल परिवेश में व्यक्ति रहता है, उस काल परिवेश के वातावरण का प्रभाव उसके साहित्य पर पड़ता है, उसके चिंतन पर पड़ता है। और जब संत समाधान ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने जो भी उपयोगी चीजें थीं, जो उस युग की आवश्यकता के अनुरूप थीं, उनको मिला करके उन्होंने एक मार्ग बताया। तो उन जो संत काव्य हमारे समक्ष है, उसके ऊपर प्रभाव किसका पड़ा? उपनिषदों का पड़ा, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का प्रभाव पड़ा। शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन है, उससे आत्मा की अखंडता, विवर्त भावना, प्रतिबिंब भावना, साधना पक्ष, एक रूपता, जीव ब्रह्म तत्व है, और जीव और ब्रह्म में जो भेद है वह केवल माया के कारण है। ये सारी जो बातें संत काव्य में हमें मिलती हैं, वो शंकर के अद्वैत दर्शन से मिलती हैं। उपनिषदों का जो प्रभाव हमें दिखता है, ब्रह्म, जीवन, जगत संबंधी जो विचार संत काव्य में आए हैं,
वह उन पर उपनिषदों के प्रभाव के कारण वे उपनिषदों से ग्रहण किए गए हैं। जैन दर्शन से मुक्तक काव्य आदि की प्राप्ति हुई। सिद्ध जाति की रूढ़ियों, अंधविश्वास का खंडन, निजी अनुभूतियों की व्यंजना, मुक्तक पद शैली, उलटवासियों का प्रयोग, प्रतीकों की भाषा आदि सिद्धों से उन्होंने ग्रहण किया। सिद्धों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। संतों ने जिस योग साधना पर बल दिया वह नाथपंथियों की देन थी। तो नाथपंथ का जो योग साधना पर बल है नाथपंथी योगियों की देन है। और बौद्ध धर्म के वज्रयानी संप्रदाय में जब वामाचार और पंचमकारों का समावेश हो गया और अनेक विकृतियां चल पड़ी, तब नाथपंथियों ने वाह्याडंबर, अनाचार और विभत्स साधना पद्धतियों का विरोध किया एवं योग साधना पर बल देते हुए इस माध्यम से ईश्वरवादी चिंतन की प्रतिष्ठा की। संतों ने नाथपंथ की इस साधना पद्धति को ग्रहण करते हुए उसकी अभिव्यक्ति अपनी रचनाओं में की। धार्मिक साधना के क्षेत्र में अंतःशुद्धि, इंद्रिय निग्रह, सदाचार आदि को प्रमुखता दी। तमाम पारिभाषिक शब्दावली संतों ने सिद्धों और नाथों से प्राप्त किया। संतों के गुरु की महिमा विषयक विचार प्रायः वैसे ही हैं जो सिद्धों एवं नाथपंथी योगियों की रचनाओं में पाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण आप देख सकते हैं, सरहपा का एक दोहा है। जावण अप्पा जान जुह तावण शिष्य कहेई, अंधे अंध कढ़ाव तिस वेंड की कूप पड़ेई। और सिद्ध सरहपा का ये जो कथन है जैसे लगता है कि ज्यों का त्यों कबीर ने उसे ग्रहण कर लिया है। लिखते हैं कबीर, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। योग साधना से शब्द रखने वाले शब्द, योग साधना से संबंध रखने वाले शब्द सहज, शून्य, सुरति, अनहद नाद, ब्रह्मरंध्र, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन नाड़ियों की स्थिति आदि काल में संतों को अपने पूर्ववर्ती नाथपंथी योगियों तथा सिद्धों से प्राप्त हुए थे। संतों ने उल्टवासियों की जिन शैली को अपनाया वह भी वस्तुतः सिद्धों एवं नाथों से ही प्राप्त हुआ था। संत काव्य पर जो अगला प्रभाव है वो वैष्णव मत का भी पड़ा था। संतों के पहले रामानुजाचार्य माध्वाचार्य ने वैष्णव भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन किया। वैष्णव मत की कुछ मान्यताओं के नाम पर कुछ नाम उन्होंने स्वीकार किए। नाम स्मरण की महिमा, आराध्य के नामों का उल्लेख या आराध्य के नामों का स्मरण उन्होंने वहीं से लिया। माधव, राम, दशरथ सुत, कमला, गोविंद आदि नाम उन्हीं से लिए गए। हालांकि उन्होंने अल्लाह, खुदा, रहीम शब्दों का भी प्रयोग किया है, लेकिन हिंदू नामों की आवृत्ति की प्रवृत्ति उनमें अधिक दिखाई देती है। इस्लाम, नमाज, रोज़ा आदि का उन्होंने विरोध किया। इस्लाम से उन्होंने नमाज, रोज़ा आदि शब्द लिया। वैष्णव मत के प्रभाव की बात जहाँ तक हो रही थी, तो जो संत कवि थे उन्होंने वैष्णव के प्रति श्रद्धा दिखाई है। कबीर लिखते हैं, मेरे संगी दोष जना, एक वैष्णव एक राम, वो हैं दाता मुक्ति का जो सुमिरावे नाम। और एक जगह तो लिखते हैं, वैष्णव की छपरी भली ना साखत का बड़गांव। तो वैष्णव भक्ति का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, उससे भी उन्होंने ग्रहण किया। सूफियों से प्रेम तत्व की दृष्टि ली,
संत कवियों का प्रेम तत्व शुद्ध भारतीय है, जहाँ धाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए वाली भावना है। सूफी जो दरवेश थे, उन दरवेशों की उन्होंने अपेक्षा की, है कोई दिल परदेश तेरा, नासूत मलकूत जबरूत को छोड़ के जाए लाहूत पर खरे डेरा। कबीर लिखते हैं, शेख सबूरी बाहिरा क्या हज कावे जाई, शेख सबूरी बाहिरा क्या हज काबे जाई, जिनका दिल शाबित नहीं तिनको कहाँ खुदाई। तो सूफियों से प्रेम तत्व भी लिया और हज और काबा आदि का उन्होंने खूब विरोध भी किया। दरअसल संत कवि उन सभी उपयोगी तत्वों को जो उस समय समकालीन परिदृश्य में आवश्यक थे, उसे ग्रहण कर साधना पद्धति का निर्माण किया था। महाराष्ट्र के संत संप्रदाय का भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। हिंदी प्रदेश में संत मत का प्रचार होने से पहले उसका विकास महाराष्ट्र में हो चुका था। महाराष्ट्र में 12वीं 13वीं शताब्दी में महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय आदि की स्थापना हुई, जिनकी विचारधारा, साधना पद्धति और अभिव्यंजना पद्धति में संत काव्य का गहरा साम्य दिखता है। महानुभाव संप्रदाय चक्रधर स्वामी ने स्थापित किया था। वहाँ दासिया और दामोदर उसके अन्य संत मिलते हैं। वारकरी संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर द्वारा तैयार किया गया था। निवृत्तनाथ, मुक्ताबाई, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि संत मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमें संत काव्य पर जो उस समय के जो बड़े प्रभावशाली और जो जनहित के, जन समुदाय के हित के तत्व थे, जिस भी दर्शन से, जिस भी धर्म से, जिस भी संप्रदाय से, जिस भी पंथ से मिले, उन्होंने उसको स्वीकार किया। और नामदेव की रचनाओं का प्रभाव तो साफ साफ दिखता है संत काव्य पर। नामदेव ने परमात्मा के प्रति प्रेम को व्यक्त किया। मोहि लागत ताला बेली, बछड़े बिनु गाय अकेली, पानी या बिनु मीन तलफे, ऐसे राम बिनु बापुरो नाम। और एक जगह वे लिखते हैं, मैं बडरी मेरा राम भरतार, रचि रचि ताकों करों श्रृंगार। ये सारे आपको संत काव्य में दिखेंगे। एक जगह वो लिखते हैं, गुरु का महत्व दर्शाते हुए नामदेव, जव गुरु देव न मिले मुरारी, जव गुरुदेव न उतरे पारी। मूर्ति पूजा और जाति पात का विरोध करते हैं नामदेव। लिखते हैं, एक पाथर कीजय पाऊं, दूजे पाथर धरिए याऊं। एक जगह वह लिखते हैं, जय इहु देव तऊ उहु देवा, कही नामदेव हरि सेवा। और यौगिक साधना का खंडन करते हुए लिखते हैं कि सबहि अतीत अनाहद राता, आकुल में धर जाऊ गो, इड़ा पिंगुला और सुखमना पौने बधिर रहाऊ गो। तो इस प्रकार से संत कवियों की अनेक प्रवृत्तियों पर समसामयिक जो तमाम पंथ थे, उनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। संत काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, उन संत काव्यों की प्रवृत्तियों पर भी हमें एक दृष्टि डालनी होगी। संत काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, पहली है निर्गुण की उपासना। जो संत कवि थे वो निर्गुण की उपासना करते थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। और निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते समय वे उस ईश्वर के उस स्वरूप को स्वीकार करते थे जो जिसकी मूल भावना निर्गुण है। उनका निर्गुण बौद्ध साधकों के शून्य से पृथक है। वह संसार के प्रत्येक कण में व्याप्त है, वह प्रत्येक सांस में है, वह अवर्णनीय है, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। कबीर लिखते हैं,
पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। हालांकि संतों ने अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म को पौराणिक नाम ही प्रदान किया है, जैसे राम, कृष्ण, केशव, गोपाल, गोविंद आदि, परंतु इन महापुरुषों से उसका साम्य केवल नाम साम्य के रूप में है, अन्य बातों में नितांत भिन्न है। कबीर इस भेद को स्पष्ट करते हैं कि राम नाम तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। संत काव्य की जो दूसरी प्रवृत्ति है वो गुरु महिमा है। सभी संतों ने ब्रह्म साधना के लिए सद्गुरु का पथ प्रदर्शन अनिवार्य माना है। सद्गुरु ही उन्हें परम तत्व के रहस्य से परिचित करा रहे हैं, उनके हृदय में उसके प्रति अनन्य प्रेम है। नामदेव ने गुरु महिमा को व्यक्त करते हुए लिखा है, सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान जान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। और यह सर्वविदित है कि जो संत कवि हैं वे गुरु भक्ति पर बहुत ध्यान देते हैं, गुरु महिमा पे बहुत ध्यान देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। संत कवियों ने रूढ़ियों आडंबरों का खूब विरोध किया। वे रूढ़ियों आडंबरों का विरोध करते हैं और जो छाप, माला, रोजा, नमाज, योग की क्रियाएं हैं उनको वो व्यर्थ बताते हैं और उनका कहना है कि ये कर्मकांड आवश्यक नहीं है, ये मिथ्या है। लिखते हैं, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे न जाए, घर की चकिया को न पूजे जही का पीसा खाए। एक तरफ कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। वे भजन और नाम स्मरण पर बल देते हैं। संत काव्य की जो अगली प्रवृत्ति है, भजन और नाम स्मरण पर बल। वे संत कवि ईश्वर की प्राप्ति के लिए भजन तथा नाम स्मरण को अति आवश्यक मानते हैं, इसलिए उन्होंने अजपा जाप को श्रेष्ठ माना। वे कहते हैं, सहजो सुमिरन कीजिए हृदय माहि छिपाए, होठ होठ सू न हिले सकै नहीं कोई पाई। उनमें रहस्यवादी प्रवृत्ति मिलती है। उसकी अगली जो कड़ी है वो रहस्यवाद की है। संत कवियों में रहस्यवाद मिलता है और उनका जो रहस्यवाद है संत कवियों का, वह भी बड़ा विलक्षण है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथहु गयानी। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। निर्गुण काव्य में हमें भारतीय रहस्यवाद धारा की प्रचुरता मिलती है, जिसका मूल आधार अद्वैतवादी दर्शन है। कबीर ने इसको जगह जगह पर व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से जो संत कवि थे, उन संत कवियों ने तमाम प्रवृत्तियों को उस समय स्वीकार किया। जैसे माया की निंदा, माया की निंदा संत कवि करते हैं और उनका कहना है कि माया के दो रूप हैं, सत्य माया और असत्य माया। संतों ने असत्य माया से सावधान रहने के लिए बराबर चेतावनी दी, जो ब्रह्म से मिलने में बड़ी बाधा है, और उसे महाठगनी तक कहा है। आत्मा के अभिन्न रूप ब्रह्म की शक्ति सत्य माया में ही अंतर्निहित है। माया से लिप्त आत्मा का नाम ही जीव होता है। संतों ने माया की निंदा की और वे मानते हैं कि माया के सशक्त बंधन से कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऋषि, मुनि, देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी मुक्त नहीं है। उसका प्रभुत्व देवमंडल, पृथ्वी मंडल और हर जगह है। माया हमें पलटूदास लिखते हैं, माया हमें अब जन बगदाओ, तुम तो ठगनी जग बौराओ,
देवन के घर भयव अप्सरा, जोगी के घर चेली, सुर नर मुनि सबही को खायो होड़ अलमस्त अकेली। सुर नर मुनि सबही को खायो होई अलमस्त अकेली, कृष्ण कहें गोपी होई खायो, राम कहें होई सीता, महादेव का पार्वती हुई, तासे कोई न जीता। इस प्रकार से संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम लोगों ने देखा। संत कवियों ने समाज को एक रास्ता दिखाया और उन्होंने कहा कि हिंसा आदि पर उन्होंने ध्यान देने की बात की कि हिंसा नहीं करना चाहिए। वे लिखते हैं कि बकरी पाती खात है, ताकि खींची खाल, जे जन बकरी खात हैं, तिनको कौन हवाल। और वे कहीं कहीं बड़ी मार्मिक युक्तियां भी कहते हैं। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिस तरसे प्यो मिलन को मन नाहि विश्राम। बहुत दिनन की जोवटी बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे पिय मिलन को मन नाहि विश्राम। आय न सकौं तुझ पै सकौं न तुझ बुलाए, जेरा यो ही लेहुगे विरह तपाए तपाए। उनमें लोक संग्रह की भी भावना है। वे लोक भाषा का प्रयोग करते हैं। घुमक्कड़ी वृत्ति के थे, इसलिए उनके भाषा में प्रांतीय बोलियों के शब्द आ गए हैं। उन्होंने ऐसी बोली, ऐसी भाषा गढ़ी जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। उस भाषा को सधुक्कड़ी कहा गया। संतों की वाणियों में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी आदि सभी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। संतों ने पारिभाषिक शब्दावली का भी प्रयोग किया है। उनके पारिभाषिक प्रयोगों में शून्य, अवधूत, निरंजन, आकाश, अनहद जैसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार संत काव्य एक विचित्र और आकर्षक काव्य रहा है। संत काव्य के इस व्याख्यान के अंत में दो तीन बातों को जान लेना बहुत आवश्यक और है कि महाराष्ट्र में संत परंपरा के आदिकवि मुकुंद राज थे। नामदेव को हिंदी में भक्ति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, जिनके सगुण भक्ति पदों की भाषा ब्रज है एवं निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों की खड़ी बोली थी, जिसको सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। संत काव्यधारा के प्रमुख प्रवर्तक कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी संत कबीर को मानते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी भी संत कबीर को ही संत काव्यधारा का प्रमुख प्रवर्तक कवि मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर राम कुमार वर्मा नामदेव को मानते हैं। और संत संप्रदाय, संत कवियों द्वारा प्रवर्तित जो संत संप्रदाय है, उसके मुख्य केंद्र और पूरे देश में हैं। कबीरदास ने कबीर पंथ का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने सिख पंथ का, सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसका केंद्र काशी है। और कबीर के कबीर पंथ का केंद्र काशी है और गुरु नानक के सिख संप्रदाय का केंद्र पंजाब है। श्री चंद ने उदासी संप्रदाय का, जम्बनाथ ने बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसका केंद्र बीकानेर है। हरिदास निरंजनी ने निरंजनी संप्रदाय का गठन किया, जिसका केंद्र डीडवाड़ा है। लालदास ने लाल पंथ का, जिसका केंद्र अलवर है। दादू दयाल ने दादू पंथ का, जिसका केंद्र राजस्थान है। बाबा लाल ने बाबा लाली संप्रदाय का, जिसका केंद्र गुरदासपुर है। बावरी साहिबा ने बावरी संप्रदाय का, जिसका केंद्र है। सत्यनामी जगजीवन दास ने प्रवर्तन किया सत्यनामी संप्रदाय का, जिसका केंद्र है नरलोन। साधु संप्रदाय का प्रवर्तन बीरभानु ने किया। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में भी प्रचलित है। इस प्रकार से प्रमुख बातें हम लोगों ने संत काव्य की, संत काव्यधारा के संबंध में जाना है। डॉक्टर
सुधीश पचौरी लिखते हैं कि अगर हम भक्त कवियों की कविता को उनकी टेक्स्टों को सिर्फ साहित्य की टेक्स्ट की तरह पढ़ेंगे तो हम उन जगहों को नहीं देख पाएंगे जहां अर्थ में तनाव मौजूद हैं, दमन मौजूद है और आकुलता मौजूद है। साहित्य प्रजा के मूड की गवाह भी होती है और तमाम मुद्दे जो उस समय के थे वे शुद्ध काव्यात्मक नहीं हैं बल्कि उस वक्त के विचारधारात्मक और राजनीतिक मुद्दे हैं